Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I am here to teach you chemistry. 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की तैयारी, अल्केन्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दो मेथड डिस्कस करूँगी मैं। फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करना। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना। कौन सी हाइड्रोजन को? मोलेकुलर हाइड्रोजन को, द एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन। अब वो मोलेकुलर हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होनी है और किस तरह से वो ऐड होगी, ये सारा अब हम नीचे डिस्कस करेंगे इसी को ही। इसके लिए देख लेते हैं कि कंडीशन कौन सी रिक्वायर है। इसके लिए टेम्परेचर 250 to 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा कर दे अपनी प्रेजेंस में। और अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे प्लेटिनम और पैलेडियम तो उसके लिए वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही कैरी किया जा सकता है। हम इसका फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक अल्कीन ड्रॉ करनी है। अल्कीन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। ये देखें, ये दो कार्बन एटम्स हैं और उनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है और फिर हमने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई की हुई है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाना है? इसमें हमने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की, मोलेकुलर हाइड्रोजन की। इन द प्रेजेंट निकल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर इज़ 250 to 300 डिग्री सेल्सियस, जो ऊपर कंडीशंस मैंने आपको मेंशन कर दी थी। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या प्रोसेस है जिसमें डबल बॉन्ड को सिंगल में या ट्रिपल बॉन्ड को डबल और फिर सिंगल में कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोजिनेशन का कहलाता है। अब इसका फर्दर प्रोसीजर देखें कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके लिख दिया है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह इस कार्बन के भी 1 2 3 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। इनके 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 4 फर्दर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 4 इसकी अपने हैं, 4 के साथ इसने शेयरिंग की हुई है। 1 2 ये भी शेयरिंग में आ गए, 1 2 ये भी शेयरिंग में आ गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। सेम हेयर इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मोलेकुलर हाइड्रोजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यानी इनकी ब्रेकेज होगी। अब इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेंगे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जो डबल वाला बॉन्ड है उसमें से फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है और इसका इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया है। ये इधर अटैच हो जाएगा और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये देखें, नीचे ब्रेकेज हुई, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन कि ये कंपाउंड अब अनस्टेबल है और ये दोनों भी अनस्टेबल हैं। तो दोनों कंपाउंड क्या करेंगे? एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। इसने क्या करना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाना है और शेयरिंग कर लेनी है और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसने भी शेयरिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास अल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया है? अल्कीन में। 2 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको क्या कहते हैं? इथीन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है? इथेन में। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है अल्काइन की। पहले मैंने एग्जांपल ली थी अल्कीन की, अब हम एग्जांपल लेते हैं अल्काइन की। अल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसमें भी हमने क्या करनी है? मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज़ करनी है। अब आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि अगर एक बॉन्ड है तो उसकी ब्रेकेज में 2 हाइड्रोजन ऐड होंगी। जैसे हमने एक बॉन्ड था लास्ट टाइम तो उसमें मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज़ कर दी, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है। हमने इस ट्रिपल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, यानी 2 बॉन्ड्स की ब्रेकेज करनी है, तो उसके लिए हम 2 मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। इसके लिए भी निकल कैटलिस्ट है, 250 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे पास। कैसे प्रोसेस होगा? फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले हम देख लेते हैं कार्बन की वैलेंसी किस तरह से सेटिस्फाई है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसने 3 डायरेक्ट ही कार्बन के साथ शेयरिंग की हुई है। कितने हो गए? 6, 3 और ये 3 6 और एक इसका अपना है 7 और एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की है 8। सेम हेयर। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये जब
पहले हम एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये एक एक आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बन गया। इस डबल बॉन्ड को अब हमने क्या करना है, उसी तरह से फिर ब्रेकेज करनी है बॉन्ड की, फिर इनकी ब्रेकेज करनी है, मतलब 2 मोलेकुलर हाइड्रोजन, हमने एक मोलेकुलर हाइड्रोजन ये है और एक मोलेकुलर हाइड्रोजन ये है। इसमें क्या होगा, दोनों की ब्रेकेज हुई, अब इसके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इनके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इन्होंने आके इनके साथ शेयरिंग कर ली, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। यानी जो 2 मेंबर वाला ट्रिपल बॉन्ड है इसका नेम होगा इथाइन, और इथाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेन में। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो कौन सा है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसमें भी सबसे पहले हमें टर्म का पता होना चाहिए, रिडक्शन का मतलब क्या है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन किसको कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को। एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास कौन से रिएक्टेंट्स होने चाहिए और क्या कंडीशंस होनी चाहिए, प्रोडक्ट तो हमें पता है वो अल्केन ही आनी है। इसमें हमारे पास होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जब हम एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास आ जाती है अल्केन, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेपरेट हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे देखें मैंने जो रिएक्शन लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दी है। मिथाइल क्लोराइड, उसमें हमने क्या करना है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करनी है। नेसेंट हाइड्रोजन को हम ब्रैकेट लगा के शो करते हैं। कंडीशंस वही हैं, इसमें क्या होगा, मीथेन बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इसका ये ओपन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ किए हैं। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और उसने 4 शेयरिंग की हुई है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक की ज़रूरत है तो उसने एक ही शेयरिंग की हुई है। इसमें क्या होगा कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। जब वो ब्रेक होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगी, यानी ये CH3 है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH4 बन जाएगा, ये क्लोरीन है तो ये HCl बन जाएगा। इसी तरह से अब हम 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं, यानी ये था मिथाइल क्लोराइड और ये है इथाइल क्लोराइड। प्रोसीजर सेम है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब अगर आप इसके पीछे एक लंबी कार्बन चेन लगा दें, कोई 10 कार्बन वाला कंपाउंड भी आप ले लें, तो फिर भी ब्रेकेज इसी बॉन्ड की होगी, एडिशन यहाँ पे होगी और ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी और साथ में कार्बन चेन उसी तरह से आ जाएगी। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है। इथाइल क्लोराइड में जब नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगी इन द फॉलोइंग कंडीशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्केन बन जाएगी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।